नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। आज हम फिर से हाजिर हैं तमाम हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारों की हेडलाइंस और क्या रीजनल हेडलाइंस है उनके साथ। सबसे पहले स्वागत करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान आज के वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी। संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत करें अगर हेडलाइंस की। तमाम अखबारों ने जो हेडलाइंस ली है वो एक तो जो हमारी देश की उपलब्धि हासिल की है हमारे देश ने इसरो के द्वारा, वो GSLV D5 जो लॉन्च हुआ है और जो क्रायोजेनिक क्लब में शामिल हो गया है इंडिया, इसको बड़े ही अच्छे तस्वीर के साथ लगभग सभी अखबारों ने दिया है, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। जी, एक्सप्रेस में ही देखें तो एक्सप्रेस ने यहाँ लिखा है कि इसरो लॉन्चेस GSLV D5 पुट्स इंडिया इन क्रायोजेनिक क्लब। देखिए 20 साल का एफर्ट है ये, इन्होंने बताया है 20 ईयर एफर्ट। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी ये है उपलब्धि ये है कि ये जो दुनिया के जो 5 देश हैं जिसमें जापान है, चाइना है और फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, उसके बाद एक छठा देश हुआ है उस क्लब में शामिल होने वाला। और अभी तक जो हमारे जो क्रायोजेनिक इंजन जो था वो हम फ्रांस से ले रहे थे जी। और उसके बाद हम अपने जो GSLV को ऊपर भेज रहे थे। तो अब ये है कि हमारा इंडिजिनस है, ये अपना घरेलू रिसर्च के बेस पे इसको किया है। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि ये हमें 100 करोड़ रुपया सस्ता भी पड़ा है। फ्रांस से भेजने में हमें 500 करोड़ रुपए इस पे लग रहे थे और ये हम लोगों ने टोटल जो काम किया है 350-400 करोड़। वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी। और ये उपलब्धि इसलिए भी है कि अभी कुछ दिन पहले भी मंगल पे अपना अभियान भेजा गया है जी। और वो भी काफ़ी सस्ता इन्होंने भेजा था जी। वही जो US और दूसरे जो अभियान बिलियन डॉलर्स में जा रहे हैं वो हम लोगों ने 400-500 करोड़ में वो काम किया था जी। तो वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सफल प्रक्षेपण किया और क्रायोजेनिक क्लब में हमारे देश को शामिल कराने में उपलब्धि हासिल की है। एक और खबर जो है आज के पहले पन्ने पर वो ये है कि आपने जो चुनावी अभियान का पूरा फैसला ले लिया है कि आप करेगी। इसके अलावा लोकसभा जो पोल्स हैं वो अप्रैल में हो सकते हैं, इसको भी सभी अखबारों ने लिया है जी। और 5 फेज में हो सकते हैं, ये भी सभी अखबारों ने लिखा है। इसी अगर हम ट्रिब्यून की बात करें, द ट्रिब्यून में पहले पन्ने पर EC गियर्स अप फॉर मल्टी फेज LS पोल स्टार्टिंग मिड अप्रैल। देखिए ये चूंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जी। क्योंकि अप्रैल में तो चुनाव होने ही होने हैं, 15 मई तक इनको चुनाव को ऐसे भी कंप्लीट करना है क्योंकि लोकसभा की मियाद पूरी हो रही है जी। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में जीत हुई है उसके बाद उन्होंने कल घोषणा की है कि देश के लगभग 300-250 सीटों पे हम बहुत सरगर्मी से लड़ेंगे और हरियाणा में सभी सीटों पे लड़ेंगे। हरियाणा में विधानसभा की भी सभी सीटों पे लड़ने की घोषणा की है। इसलिए उत्तर भारत के अखबारों में स्ट्रैटेजी शायद इसलिए है कि दोनों जो दिग्गज नेता हैं आपके वो दोनों हरियाणा से हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो चुनाव रिजल्ट आया है तो हरियाणा एक छोटा स्टेट है, दिल्ली के एडजॉइनिंग जो बड़े स्टेट हैं और राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है जहाँ जिसका असर मतलब कि और से हरियाणा काफ़ी छोटा है, तो हरियाणा पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है दिल्ली के चुनाव परिणामों का। और चूंकि हरियाणा में घूमते भी रहे हैं ये, इनके लीडर उत्तर प्रदेश राजस्थान से ज़्यादा जो योगेंद्र यादव हैं हरियाणा में ज़्यादा घूमते रहे हैं और हरियाणा को लेकर ये जो है उनकी घोषणा निश्चित रूप से जो यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या हरियाणा जनहित कांग्रेस हो, उनके चाहे चौटाला साहब हो, उनके लिए बड़ा एक चिंता का विषय है जी। चौटाला जी के लिए तो काफी है क्योंकि एक तो पहले से ही हाशिए पर है और अब आप अगर आ जाएगी तो शायद पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। तो नहीं, वो मतलब कि वो राजनीतिक दलों के लिए कोई नया प्लेयर आएगा तो ऑटोमेटिक सबको चिंता का विषय हो जाता है कि एक नया खिलाड़ी आ गया, अभी हम लोग 4 खेल रहे थे, 5वां प्लेयर आ गया। तो ये एक चिंता का विषय तो है और ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है इसलिए कि दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली है तो सरकार बनाने का लाभ तो मिलता ही है कि वहाँ सरकार बना चुके हैं तो यहाँ भी वो करिश्मा कर सकते हैं, एक अंदाज लोगों को होता है जी। तो यही वजह है कि सभी अखबारों ने जो कि इधर से छपने वाले हैं, ट्रिब्यून ने जो यहाँ का अखबार है उन्होंने लिखा है कि विल कॉन्टेस्ट ऑल LS सीट्स इन दिल्ली एंड हरियाणा। आप और EC के चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको भी लिखा है इन्होंने। और अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला में भी यही खबर है कि हरियाणा में सभी सीटों पर लड़ेगी आप।
और एक पंजाब की भी इन्होंने हेडलाइन ली है पहले पेज पर ही, पंजाब कांग्रेस कार्यकारिणी से नहीं थमे इस्तीफे, 3 पूर्व दरअसल मंत्री और 1 पूर्व जिला ये प्रधान ने महत्वपूर्ण भी खबर आज पद इसलिए कि आज ही इनकी पहली बैठक हो रही जी, है, आज जो नई इनकी कार्यकारिणी और जी। जो पूरे संगठन की बैठक जो हो रही है। जी। एक घटनाक्रम तो पिछले 5, 7, 8 दिनों से चल रहा था, लगातार इस्तीफों का दौर था, लेकिन आज चूंकि इस्तीफा आज बैठक है और उससे पहले कल 2-3 महत्वपूर्ण लोगों ने इस्तीफा दिया है। जी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो अमरिंदर सिंह का एक बयान भी छापा है, जी। जिसमें उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको काफी उनसे नाराजगी प्रकट की है। जी। और दैनिक भास्कर में भी इस खबर को बहुत महत्वपूर्ण पहले पेज पर ही लिखा गया है कि इस्तीफों का दौर जारी, कार्यकारिणी की पहली बैठक में आज बाजवा को सहना होगा विरोध। जी, तो बाजवा के लिए शायद आज का दिन लेकिन ये है कि हिंदी अखबारों में एक महत्वपूर्ण खबरें जो है, कल जो कोहरा जो है जी लगभग सभी अखबारों में मैंने देखा, हिंदी अखबारों में कि पहले पन्ने पर ही, चाहे वो दिव्य हिमाचल हो, नहीं दिव्य हिमाचल नहीं, अमर उजाला में, जागरण में है, अमर उजाला में है जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से जी, और ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून में भी पहले पेज पर ही है, परिवार के 5 लोगों सहित 7 की मौत धुंध के कारण जो वजह रही। दैनिक जागरण में भी अगर शायद मुझे याद है तो नहीं, इन्होंने पहले पेज पर नहीं लिया है इस दुर्घटना की खबर पर, इन्होंने नीचे पहले पन्ने पर ही नीचे थोड़ी सी जगह दी है कि कोहरा बना हादसों का सबब, 7 की मौत। तो देखा जाए कि दैनिक भास्कर ने ही जो हादसे की खबर है, धुंध के कारण 7 लोगों की मौत हुई है, उसको ही प्रमुखता से छापा है। तस्वीर, धुंध की एक तस्वीर लगाई है और उसके साथ इन्होंने बताया है कि कैसे जो नेशनल हाईवे पे जो बेसिकली जो अंबाला और पानीपत के बीच धुंध से निपटने के इंतजाम नहीं हुए थे और इस वजह से धुंध ने, ये भास्कर दरअसल इस पे एक अभियान भी चला रहा था और वो पीछे शायद ऑर्डर्स भी आए थे, वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है को ब्लिंकर्स लगाएंगे ताकि लोगों को कोहरे में पता चल सके रात में, लेकिन वो अभी तक कंपनियों ने लगाए नहीं है, तो उसको भी भास्कर ने इस खबर में विशेष तौर पे लिया है। पंजाब और हरियाणा की तो जो रीजनल हेडलाइन, इस पे हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा जाएं अगर हम हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो चल रहा है अभी आजकल वीरभद्र सिंह के खिलाफ, दिव्य हिमाचल से ही शुरुआत करें तो वहाँ का अखबार है ये, इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस चार्जशीट पर अब होंगी गिरफ्तारी। ऐसा लग रहा है कि इस खेमे से भी वार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही और उस खेमे से भी वार करने में देखिए ये मसला जो है, ये वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो मसला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पे लिया है उनके लोन को लेकर जी। और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल एक चीज फैक्ट्स निकाल रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, कितनी गड़बड़ी हुई है, कितना लोन लिया, कब रिटर्न फाइल किया, कब रिटर्न में दोबारा दिखाया। टाइम्स ऑफ इंडिया पे पहले ही पूरे ब्लॉक्स बनाकर इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि 8 फ्लाई बाय नाइट फर्म्स फिक्स्ड ₹7.5 करोड़ लोन फॉर इसमें इस कंपनी के बारे में बताया गया है कि इस कंपनी कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस खबर को मैंने ध्यान से देखा तो जी। और बेसिकली वो बताया जा रहा है कि इन कंपनियों को जो जिन कंपनियों को लाभ देने के बदले में उनके एवज में ये जो है लोन उनको वीरभद्र सिंह और उनके परिवार को मिला, वो दिया गया है जी। और वहीं पर नीचे ही कॉलम में बीजेपी कैन मूव लोकायुक्त अगेंस्ट मी, हिमाचल सीएम ने कहा है। दूसरे खेमे को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। धूमल क्वेश्चंस कांग साइलेंस ऑन पे ऑफ एलिगेशंस। देखिए ये तो बहुत चुनाव से पहले अच्छा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि धूमल साहब और उनके बेटे अनुराग ठाकुर के खिलाफ उन्होंने कई इंक्वायरियां कर रखी हैं, विजिलेंस इंक्वायरियां, तो ये स्वाभाविक है कि अभी अखबारों में अभी आगे मिलता रहेगा मिलता रहेगा वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो लेकिन अब वीरभद्र सिंह को लेकिन उसका अभी कितना नुकसान होगा कह नहीं सकते, क्योंकि चुनावी वर्ष है और कांग्रेस अभी हटाने के पक्ष में इसलिए नहीं होगी कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हो, अपोजिशन उसको कंपेन करे कि देखिए हमने हटा दिया, तो ऐसी संभावना नहीं है। भाजपा चाहती है कि जैसे येदियुरप्पा को लेकर इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को लेकर वहाँ कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कर्नाटक में, तो हमें चुनावों से पहले वीरभद्र सिंह का मुद्दा मिलेगा, राष्ट्रीय करप्शन के अगेंस्ट मिल गया है और इसे छोड़ना नहीं चाहेगी। दिव्य हिमाचल में आज एक स्पेशल कवरेज है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया था जब मैं पेपर छान रही थी। पेज नंबर 5 पर है दिव्य हिमाचल के कि जेटली धूमल के आरोपों में षड्यंत्र की बू बताई गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बोले साई कोठी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने सिर्फ एक बार ही दिया विस्तार। वो सफाई पेश कर रहे हैं, सीएम के बचाव में 5 निर्दलीय विधायक आए हैं, ये भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कल दिल्ली जा रहे हैं, उसी पन्ने पर आगे पेश किया गया है। और जो एक मंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, उनका भी बयान छापा गया है कि सबूत लेकर लोकायुक्त के पास जाए भाजपाई। तो एक तरह से ये पूरा पन्ना ही एक तरह से हिमाचल किया गया है हिमाचल के लिए है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के दोनों पक्षों के जो बयान हैं। धूमल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल शिमला में, उसे भी साइड में दिया गया है। हालांकि जगह थोड़ी कम है इसके लिए, इस खबर के लिए। साई कोठी पर कांग्रेस ने ही की मेहरबानी, कार्रवाई से पहले हर जानकारी। ये बेसिकली इस पन्ने पे कोई खास अखबार की तरफ से तहकीकात तो नहीं है, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष की जो दोनों बयानबाजी है उसको पूरी जगह दी गई है। जी, और अनुराग ठाकुर की भी एक खबर उन्होंने छापी इसी पन्ने पर कि सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं सीएम। अगर इतने ही वो पाक साफ हैं और कह रहे हैं तो जांच से फिर क्यों मना किया जा रहा है। तो ये आज इनकी स्पेशल कवरेज है। कर्ज पूरी तरह से वैध बताया है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो मुद्दा है इसको छोड़ेंगे नहीं और इसी को चुनाव तक तो छोड़ने का सवाल नहीं। देखिए, हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जो भाजपा के जो नेता प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चुनावों तक इसलिए नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि प्रेम कुमार धूमल नरेंद्र मोदी के भी नजदीक हैं, उनके बेटा अनुराग ठाकुर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति के कारण अरुण जेटली के भी नजदीक हैं, तो राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में कुछ न कुछ इस पे हंगामा करते रहेंगे भाजपा के कि हालांकि देखा जाए तो इसमें जो मेन प्लेयर है वो उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है। जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत तरीके से उछाला था वो था आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण। वही इस मसले को कोर्ट में लेके गए थे, तमाम लोन्स और इनकम टैक्स रिटर्न की बातें लेके गए थे और हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से उसमें कुछ नोटिस भी हुआ है। लेकिन भाजपा ने बड़े मौके पे उसको ग्रैब किया है उस मसले को, क्योंकि ये जो दोनों परिवारों की जो एक व्यक्तिगत लड़ाई है वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल दो परिवारों की एक तरह से लड़ाई है, तो वो लड़ाई अभी चलती रहेगी। अगर संख्यात्मक और गुणात्मक तरीके से देखें तो वो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं। हमारे से ये जम्मू कश्मीर की भी एक रीजनल हेडलाइन ले लेते हैं जो कि द हिंदू में छापी गई है। इट्स फॉर पंडित टू टेक द कॉल। उमर अब्दुल्ला इसमें उमर अब्दुल्ला ने जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो उठाए जा रहे कदम हैं कि वापस वो घाटी के अंदर आए, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया है। सुरक्षा से जुड़ा बिल है और कह रहे हैं कि ये सत्र में ला सकते हैं एकता दिखाए। एक तरह से उनको एक उनमें कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की है कि आप घाटी में आइए और आपकी संपत्ति, आपके जो मंदिर हैं और आपके जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी और उसके लिए जितने भी कदम उठाने होंगे उठाएंगे। जी, तो द हिंदू ने पहले पेज पर दिया है उमर अब्दुल्ला के उस बयान को जिसमें कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा की बात कही जा रही है। अब हम संपादकीय पर रुख करें तो दैनिक भास्कर में पेज नंबर 6 पर जो संपादकीय छापा है, सिर्फ दैनिक भास्कर नहीं बल्कि मैंने सभी अखबारों में जो एडिटोरियल देखा है वो आप पर ही देखा है। जी, तो दैनिक भास्कर में जो पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल है उसमें यही लिखा है कि वीआईपी कल्चर का सवाल। जी, तो उन्होंने बताया कि क्या है ये वीआईपी कल्चर। हाल के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की नई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितने बड़े आवास पे गई या उनके मंत्रियों को कैसी गाड़ियां मिली, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो बयान कल सुनने को मिला था कि बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने उनकी घोषणा पत्र में क्या था, उन्होंने क्या किया, लेकिन आपके पीछे सब ऐसे कुछ बातें ये आ रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि हम बयान आया था जैसा कि हम अपने निजी आवास में रहेंगे, सरकारी आवास में नहीं जाएंगे। कल एक भी खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा में कुछ कटौती करी है, अखिलेश यादव ने। तो कई राज्यों से इस तरह की घोषणा आ रही है। वीआईपी कल्चर ही नहीं, जैसे बिजली को लेकर उन्होंने करी है तो महाराष्ट्र में बिजली के लेकर आंदोलन, हरियाणा में भी बिजली कमी कर रही है। तो ये एक इम्पैक्ट दिख रहा है, होड़ दिख रहा है चुनावी वर्ष होने के कारण कई राज्यों के मुख्यमंत्री। आप कहीं आगे ना निकल जाए, आप कहीं आगे ना निकल जाए। अब लोग मुद्दों की राजनीति करते दिख रहे हैं जो नेता है। पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, लगभग उस मुद्दे पे आ रहे हैं। जी, इंडियन एक्सप्रेस में भी आज एक जो है अ लार्जर बैटर पेज नंबर 10 पर है आज इनका एडिटोरियल। ये आपसे ही संबंधित होगा। ये है
हसीना, अच्छा ये ये बांग्लादेश पर है। देखिए, बांग्लादेश के चुनाव जी, को लेकर जी, इन्होंने संपादकीय लिखा है जी, और कई अखबारों ने उसको अंतर्राष्ट्रीय पेज पे मुख्य खबर बनाया है, बनाई क्योंकि है। ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इस समय कल वो घटना है जी, जहाँ पे हिंसा चुनाव हुई हुए और हैं 21 लोग मर और जो गए। मुख्य विपक्षी दल जो है बीएनपी वो बाइकआउट की है इलेक्शन को। तो उसके बाद जो वायलेंस हुआ है उसमें 21-22 लोग मारे गए हैं और सवाल ये है कि ये जो चुनाव हुए हैं उसका कितना लार्जर इम्पैक्ट होगा बांग्लादेश जी, के तो डेमोक्रेसी पे, उस पर एक्सप्रेस में जो डिस्कशन है। जी पेज नंबर 10 पर जो एडिटोरियल है इसमें editorial। यही कहा गया है कि वाइल सपोर्टिंग हसीना इन हर फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीज्म, दिल्ली मस्ट अर्ज हर टू रीच आउट टू द अपोजिशन। देखिए वो अब तो इलेक्शन हो चुके हैं और जो अपोजिशन की जो एक्सप्रेस ने जो लिखा है, अपोजिशन दिल्ली अपोजिशन की जो वहाँ तक बात है तो अपोजिशन वहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट चाह रही थी और वो जो सत्ताधारी दल थे वो केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं थे। तो अब ये है कि ये जो सरकार है जो अभी जो इलेक्ट होके आएगी वो कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, वहाँ क्या प्रदर्शन है, वायलेंस कम हो जाएंगे, ये भी देखने वाला होगा क्योंकि वहाँ वायलेंस बढ़ सकता है। क्योंकि ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो ये हमारे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी में हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं कि दिल्ली कितना संजीदा। दिल्ली तो संजीदा है, लेकिन दिल्ली के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स वो बंगाल से राइज होता है, ममता बनर्जी से, क्योंकि शेख हसीना ने जो कुछ रियायत मांगी थी भारत से वो ममता बनर्जी के कारण उनको नहीं मिल पाई है। जी, और ये कहे कि शायद अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंसी हुई है इधर जो चल रहा है इन सब चीज़ों में। चुनावी साल में शायद कोई फैसला भी ये नहीं ले पाए, क्योंकि अब पाकिस्तान को लेकर कुछ फैसला लेने की बात आ रही है। प्रधानमंत्री ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज तो कई संपादकीय एडिटोरियल में कई लोगों ने एडिटोरियल पेज पे कई लोगों ने आर्टिकल पीएम से ही संबंधित लिखा है, जो प्रधानमंत्री ने जो बातें करी है। जी, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसके मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत बेतुकी बातें करी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है आज 12 पेज पर एसटी ने तो ग्रोथ पे लिखा है, एडिटोरियल लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स ने कि जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है उसको आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो उनके कुछ दावे हैं वो ठीक है, वो यानी जो समय पर उन्होंने जिस समय पर जो फैसले किए वो परिस्थितियों के अनुकूल थे। सारे फैसले पे तो एसटी ने नहीं लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ दावा किया वो सही किया है और उन्होंने उसको मेंटेन किया है अंतर्राष्ट्रीय विपरीत परिस्थितियों के प्रेशर, ग्लोबल रिसेशन का जो प्रेशर था उसके बीच में भी इंडिया ने। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो एडिटोरियल है आज पेज नंबर 12 पर उन्होंने यही लिखा है कि गो ऑन गवर्न विद द पीएम अनाउंसिंग ही इज पासिंग द बेटन, गवर्नमेंट मस्ट नॉट गो इनटू लेम डक मोड। जी, ये बेसिकली ये आप लेकिन एक विभिन्न खबर एक अखबारों में एक जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, कुछ अखबारों ने उसको पहले पेज पे लिया है, कुछ अखबारों ने नहीं लिया है। जी, जो मोदी की एक जो खबर है कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर दी, कुछ ने अंदर के पन्नों पर दी। वो ये कि बाबा रामदेव का जो मुद्दा था मोदी ने मान लिया है कि टैक्सेशन। नरेंद्र मोदी की जो पहले पेज पे आज जो खबर है, जैसे मोदी को जिस तरह से कवरेज पिछले 1-2 महीने से मिल रही थी जी, वो थोड़ा कम हुई है, लेकिन वो कल ऐसा है कि 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी थी, उसके कारण भी हो सकता है कि मोदी की कवरेज फ्रंट्स पर छटी हो। एक तो चुनावों की घोषणा की आशंका हो गई, फिर उसके बाद आपकी सीट की घोषणा हो गई, फिर ये लॉन्चिंग हो गई जीएसएलवी की। तो ये जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ये इसलिए था कि बाबा रामदेव ने टैक्सेशन रिफॉर्म की मांग करी है और जिसको मोदी ने माना है कि हाँ हम कोशिश करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने ही पेज नंबर 1 पर एक तस्वीर जो है बाबा रामदेव और मोदी एक दूसरे को गले लगाते हुए हैं और जो हेडलाइन है वो ये है कि मोदीज प्रॉमिस विल रिव्यू टैक्स सिस्टम, नीड फॉर रिफॉर्म। मतलब माना है कि रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म करेंगे। और ये एक दिन पहले बाबा रामदेव ने मांग की थी, फिर उसी मांग को उन्होंने वहाँ उठाया और उन्होंने ये कहा कि हम सशर्त समर्थन देंगे जी। और अब उन्होंने कल वहाँ जो था सशर्त समर्थन की जगह पूरी तरह से घोषणा कर दी कि मोदी की पूरी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। एक दिन पहले सशर्त समर्थन, फिर अगले दिन उसी खबर को जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने पेज नंबर 9 पर जगह दी है। और ये जो तस्वीर है हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, लेकिन इसमें राजनाथ सिंह जो है वो बाबा रामदेव के चरणों में दिख रहे हैं। ये तस्वीर बड़ा दिलचस्प है कि मोदी तो गले लग रहे हैं, राजनाथ सिंह चरणों को छू रहे हैं जी, और जेटली का सर भी झुका हुआ है। हाँ, तो ये नहीं एक दिलचस्प है कि मोदी जो है अभी भी चरणों में झुकने वाले
कैरेक्टर नहीं लगते किसी के सामने, और उससे मतलब उनके व्यक्तित्व की झलक लग रही है कि जो बाबा रामदेव ने कहा है कि मोदी जैसा कोई है नहीं देश में, त्रेता में राम और ये कृष्ण, और अब मोदी आ गए हैं, तो मोदी उनकी तरफ नहीं झुक रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह पूरी तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा रामदेव से। तो ये एक दिलचस्प फोटो अखबारों ने लिया है। जी बिल्कुल। बीजेपी से ही रिलेटेड उसी जगह पे इन्होंने एक नीचे खबर लिखी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि बीजेपी बेटर फॉर कश्मीर देन कांग्रेस। मीरवाइज उमर फारूक जो है, ये इनका जो ये स्टैंड है, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है। देखिए अभी बात ये आ गई है कि एक मसला उठा है कि प्रधानमंत्री ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुशर्रफ प्लान की बात, थोड़ी सी बात छेड़ी थी, तो उसके लेकर कश्मीर को लेकर डिबेट फिर शुरू हो गया है कि कश्मीर को ये किस स्थिति में प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, क्या वो मुशर्रफ प्लान के प्रति बहुत गंभीर हैं, और भाजपा ने इस पे कई सवाल उठाए। जी, हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऑलमोस्ट एग्रीमेंट के नजदीक थे और किसी कारणवश वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और वो एग्रीमेंट तो इसलिए नहीं हो पाया था कि वो एग्रीमेंट के करीब बताते हैं कि मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नजदीक पहुंच गए, तो उसी बीच भारत में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। भारत ने ये कहा उनको कि आप 3 महीने रुक जाइए और हमारा चुनाव निकल जाने दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है एडवर्स। जब इधर चुनाव निकल गए तो उधर वहाँ मुशर्रफ का ट्रबल में फंस गए, वहाँ पे आर्मी ने वकीलों ने रिवोल्ट कर दिया था, तो मामला टल गया। प्रधानमंत्री दोबारा, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अभी ये बात भी अखबारों में आ रही है कि बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें मुशर्रफ प्लान पे तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अब वो कितना लागू हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने इसको थोड़ा सा मुद्दा बना लिया है। जी, तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, वो जानना चाहती है कि किस तरह का समझौता था, ये क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। खेल की खबर पर आ जाते हैं, जो दैनिक भास्कर में पेज नंबर 8 पर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ने किया क्लीन स्वीप। लगभग सभी, सिर्फ दैनिक भास्कर ही नहीं, लगभग सभी अखबारों ने खेल की खबर इसी को प्रमुखता से छापा है। जो इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी खुश हैं, और एक बढ़िया सी तस्वीर है ये। तो और अब तस्वीर ऑफ द डे अगर देखें सर, तो उसमें हिलेरी क्लिंटन की तस्वीर पे ज़्यादा न्यू हेयर स्टाइल है हिलेरी क्लिंटन का, और नए साल में इन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है। ये इन्होंने पहले कैसी थी और अब कैसी है, पेज नंबर 12 पर है दैनिक भास्कर में। हाँ, और उस पे वो हो सकता है कि राष्ट्रपति पद की दोबारा उम्मीदवार बनना चाह रही हो, किसी ने कहा हो कि आप ऐसे भी काफी एम्बिशियस लीडर मानी जाती हैं जी, और फिर दोबारा करना है। डेमोक्रेट की तरफ से इनका नाम चल रहा है, बराक ओबामा के बाद इनको उम्मीदवार बनाया जाए। फिर पिछली बार भी उम्मीदवार बनते बनते रह गई थी ये बराक ओबामा के सामने, तो फिर ये उम्मीदवार बन सकती है। विदेश मंत्री बनी थी जी। तो उम्मीद करेंगे कि जो न्यू हेयर स्टाइल है उनके लिए लकी साबित हो। फिलहाल फ्रंट पेज में हम समय की कमी का सामना करने लगे हैं और क्लोजिंग का वक्त आ गया है, तो आप क्या कहेंगे, कैसी कवरेज रही आज अखबारों की? सब अखबारों की कवरेज तो ठीक है, खास करके जो चुनावों को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर जो सारी चीजें थी, और जीएसएलवी क्रायोजेनिक इंजन, किसी सारे खबरों को सही जगह पर उन्होंने दिया है जी। जो अचीवमेंट रही है जीएसएलवी, द हिंदू ने साउथ इंडिया के हिसाब से 2 एक इम्पोर्टेंट खबरें दी है, जैसे जीएसएलवी श्रीहरिकोटा से होता है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। कावेरी ट्रिब्यूनल को लेकर फ्रंट पेज पे द हिंदू ने एक कवर रखा है, क्योंकि वो उस एरिया को कवर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, हमारे साथ स्टूडियो में अखबारों की कवरेज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। फ्रंट पेज में वक्त आ गया है समाप्ति का, फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।